जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। दुर्योधन और शकुनी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि छल, कपट और धोखे की नींव पर खड़ी किसी भी सफलता का अंत विनाशकारी होता है। जो लोग दूसरों के साथ छल करते हैं वे खुद भी एक दिन उसी छल के शिकार होते हैं। कर्म की गति अटल है और कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। निष्कर्ष यह है कि जीवन में ईमानदारी, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे उचित और सफल मार्ग है। छल और कपट से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करने चाहिए। गीता का 26वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। जो लोग कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। जीवन की हर कठिनाई एक अस्थायी दौर होता है और वह भी एक दिन गुजर ही जाता है। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आ जाए तो कृपया मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए जिससे मैं उस कठिन समय का सामना कर सकूं। गुरुजी ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब तुम्हें लगे कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब इसे खोलकर पढ़ लेना, तुम्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा को अपना राज्य और नगर छोड़कर कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। वह अत्यंत दुखी था और उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी उसे गुरुजी का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने ताबीज खोला और उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब राजा ने यह वचन पढ़ा तो उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जागा। उसे महसूस हुआ कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यह बुरा समय भी गुजर जाएगा। राजा ने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया, अपनी ताकत को पुनः संगठित किया और अंततः अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विजेता वही है जो डरता नहीं। मैं लगभग हर रोज खुद से यह सवाल पूछता हूं, क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान दे रहा हूं, तब तक मुझे अपने समय का सही उपयोग करने का एहसास नहीं होता। जो कोई भी अपने काम से प्रेम नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उन कामों को किया जिनके लिए मैं तैयार नहीं था।
और मुझे लगता है कि यही तरीका है आगे बढ़ने का। जब भी जीवन में बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन इसी वक्त हमें खुद पर विश्वास दिलाने और मजबूत बनने की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब हमें नई राह दिखती है और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है। और जब आप अपने बारे में अधिक जानने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि सफल होने के लिए अत्यधिक गुणवान, दिव्यता से भरपूर या बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपको बस एक सही संरचना और एक सपना चाहिए। हम वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं शुरू से ही खुद को भाग्यशाली मानता हूं। मैंने पाया है कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही सच्ची ईमानदारी है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। हमारे पास कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है उसे आज ही पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की कड़ी कभी ढल नहीं सकती। लूट कर दौलत और जमाकर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वे हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो, चाहे लोग साथ न भी दें। असली जीत तभी है जब आप खुद को पा सकें। सिर्फ वही लोग हारते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो कोशिश करते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। हर वो शख्स जो आज आपको नीचा दिखा रहा है, एक दिन आपके सफल होने पर तालियां बजाएगा। मुस्कान हर मुश्किल का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब सब कुछ कठिन लगे तो सिर्फ मुस्कुराओ। धैर्य और हिम्मत वो कुंजी हैं जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते वो लोग जिनकी फितरत में हो गद्दारी। सब कुछ मिला है हमें, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खाली पल, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छू ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। सेठ अपने नौकर पर निर्भर हो जाता है तो नौकर धीरे धीरे उसे परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके बिना सेठ का काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर आप अपने बॉस के गलत होते हुए भी सहन करते रहते हैं तो वो आपको टॉर्चर करता रहेगा, क्योंकि आप उसकी जरूरत में हैं। गीता हमें सिखाती है कि स्वाभिमान बनाए रखना जरूरी है। अगर आप अपनी क्षमता से वाकिफ हैं तो कोई आपका पंख नहीं काट सकता। जो लोग आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करते हैं वे वही होते हैं जिनके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद होना गुलामी से भी बदतर होता है। यह आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है और आपको कमजोर बना देता है। लोग आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं और आपकी उन्नति की राह में रोड़े अटकाते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और किसी पर निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ें। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं तब दुनिया भी आपको सम्मान की नजरों से देखती है। दूसरों की गुलामी से बचो और खुद पर विश्वास रखो। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिमाग दिया है ताकि हम अपने भाग्य को खुद गढ़ सकें। जीवन में हमेशा इस सिद्धांत पर चलो
कि खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और किसी का जरूरतमंद बनने से बचो। यही सफलता की कुंजी है। कभी भी अपना आत्मसम्मान मत खोने दो, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जरूरतमंद बनना आपको गुलामी की जंजीरों में बांध देता है और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, कर्म ही हमारी पहचान है। अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को जगाओ और किसी भी परिस्थिति में खुद पर निर्भर रहो। यही सच्ची मानवता है, यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में आत्मनिर्भरता अपनाओ और किसी का जरूरतमंद मत बनो। औलाद साथ छोड़ सकती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विशेषताएं, उनकी वाणी, उनके व्यवहार, उनके संस्कार और उनका चरित्र। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है कि कान्हा से पहले लोग राधा का नाम लेते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसकी क्षमताओं का दर्शन करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोते भी हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारी याद किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक ला दे। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़े खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के न होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कद्र बहुत कम लोग करते हैं। बस अपनी आदतों से ही मजबूर हैं, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। परेशान हूं ये किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जिंदगी में जब भी खुद को टूटता हुआ महसूस करो, याद रखो, हर गिरावट के बाद एक ऊंचाई होती है। असली ताकत हार मानने में नहीं, बल्कि हर हालात में आगे बढ़ने में है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, शार्पर, तो जान लीजिए आप खुद के सबसे अच्छे साथी हो सकते हैं। सपने कभी खोते नहीं, सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। जो धैर्य से खड़ा रहता है वही सबसे आगे निकलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग अक्सर वह सोचता है जो दुनिया देखना चाहती है। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण आज भी लोगों के मन में निवास कर रहा है, और राम सिर्फ मंदिरों। कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। गर्व मत करना कभी, क्योंकि किस्मत हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस उसमें आकृतियां बदलती रहती हैं।
मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं उस कठोर रास्ते पर जिस पर मेरी जिंदगी मुझे ले जाना चाहती है। जिंदगी में जरा सा पागलपन अपने सपनों को पूरा करने के लिए होना बहुत आवश्यक है। जिनको तैरना मैंने सिखाया वही आज मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद से बस अपना मन साफ रखना। मैं सुकून ढूंढ रहा हूं इन दिनों। वैसे तो जिंदगी ने मुझे खुशियां बहुत दी हैं, पर अब भी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग और कुछ आंखें जो महासागर जैसी गहरी हैं। इस दुनिया में हम कागज की नाव लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे समय को देखने के लिए हमें बुरे समय को भी झेलना पड़ता है। हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि समय के साथ मित्रता करनी जरूरी है। मैंने देखा है कि यह समय अच्छे अच्छों को पूरा बदल देता है। यह जिंदगी हमें जीना सिखाती है, पर मरने भी नहीं देती। अगर जीवन में किसी की उम्मीद ना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी सी लगती हैं। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथे के पसीने से, यानी परिश्रम से मिलती है। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह है और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है और उसमें ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की शुरुआत जीवन में ख्वाब देखने से ही होती है और वह ख्वाब पूरा करने पर खत्म होती है। सबका अपना मोल है। जो संकट में साथ दे वह सबसे अनमोल है। रिश्तों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। बुरा दोनों को लगता है और दोनों को समझना जरूरी है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब अपने नहीं रहे। सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता लो। कल जिंदगी का क्या फैसला होगा यह किसी को नहीं पता। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है पर सुख नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगो किसी का साथ, क्योंकि जिंदगी में कोई खुद चलकर आए उसकी खुशी ही कुछ और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। दोस्त, सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरों में ही दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला रब हो उसे कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। न अनपढ़ रहा न काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। अकेले रह जाते हैं वे लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला हो। बाहरी चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो वह तुच्छ है। ईश्वर सिर्फ भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता को मान्यता देते हैं, बाकी सब तुच्छ है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। सेवा वह महान है जिसमें केवल परोपकार हो। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम नहीं बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। असल प्रेम तो जीवन में शांति और आनंद लाता है। अगर किसी इंसान को आपके प्रेम की कद्र नहीं है तो उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। प्रेम की कदर वहीं होती है जहां दिल सच्चा हो और भावनाएं साफ हों। प्रेम की यह पवित्रता आजकल के रिश्तों में कहीं खो गई है। लोग भरोसे और प्रेम के नाम पर एक दूसरे को ठगते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा इस बात को समझें कि प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना दुख का कारण बनता है।
जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है, उसे अपना दिल देना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के योग्य हो। जिस क्षण आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, उस पल आपको उस व्यक्ति से खुद को दूर कर लेना चाहिए।